नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज बहुत ही ख़ास दिन है। एक मेरा स्टूडेंट जो कि आशीष, जिसने अपना एक एंटरप्रेन्योर है, उसने अपना काम शुरू किया है और शुरू किए हुए करीब 1-1.5 साल हो चुके हैं। लेकिन आज एक और ऑफिस का उद्घाटन वो करने जा रहा है और इसी उद्घाटन में उसने मुझे भी इनवाइट किया था। तो मैं सुबह सुबह पहुंच चुका हूं। आज यहाँ पे पूजा होगी और इसमें मैंने भाग लेना है। मेट्रो के बगल में है, बिल्कुल कौसाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी ये 12वीं के एग्ज़ाम दे रखे हैं इसने। और अभी 2 कंपनियों का मालिक सामने ही मेरे साथ है। चलिए आपको दिखाते हैं और फिर इनका गोडाउन में चलेंगे और ऑफिस में देखते हैं। और ये है इनका ऑफिस में, जो आपको जैसे बता ही रहा था। एक लॉजिस्टिक छोटा सा है। इसके अलावा यहाँ पर ये छोटा सा ऑफिस, इसमें छोटे मोटे काम होते हैं। और साथ ही देखिए, यहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए इन्होंने फैसला लिया कि यहाँ पर स्टेशनरी की भारी कमी थी, तो इन्होंने मौका देखा और एक ये जगह ली और छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख दिया। आसपास में काफ़ी सारे बैंक हैं। ये भी अपना छात्र है, पीयूष। और ये रहे जी मालिक साहब, ये आशीष। तो देखिए, एक छोटी सी ज़रूरत, छोटी सी नहीं कह सकते, यहाँ आसपास में काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं। उनकी ज़रूरत को देखते हुए इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और छोटा मोटा अपना स्टेशनरी का सामान यहाँ रख दिया। ये बैंक यहाँ पर एक्सिस बैंक, इसके साथ यहाँ पे IDFC और उसके अलावा ICICI। अरे भाई शेर खान, सारे खान ही बैठे हुए क्या। और ये देखिए, वो देखो HDFC, सारे बैंक यहाँ पर हैं। और उद्घाटन यहाँ पे होगा इसके ऑफिस का, जो आज इनॉग्रेशन है, पूजा होनी है। यहाँ पर है बेसमेंट में। चलिए ये केविन का है। अच्छा, इसी का तो समझ गया। बड़ा काम करोगे तो बड़ा तो लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये मेरा कैबिन। और अभी आपने जो देखा था, इसका उद्घाटन हो रहा है। यहाँ पे आज पूजा पाठ के साथ यहाँ पर विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। और जो पुराना इनका गोडाउन है, वहीं पर बगल में एक गोडाउन है और इस गोडाउन में अभी हम एंटर करेंगे। ये भी बेसमेंट में है। ये पहले से इन्होंने ले रखा है और सारा सामान यहाँ पे रखा जाता है। और क्या बात है, वाह। ये सारा इनका गोडाउन, ये पूरा सप्लाई करना होगा। अच्छा, कहाँ कहाँ तक भेजते हो आप? ऑल इंडिया जाता है ये। ऑल इंडिया का, क्या बात है। ये गोडाउन है भाई यहाँ पे। पीछे भी है। अच्छा, अभी पीछे भी है। ये तो एक छोटा पूरा भर रखा है इन्होंने। आगे देखते। और बैक साइड में कहाँ से आता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये कंटेनर से पूरा माल आता है। और ये लो जी, ये पूरा पूरे पैकिंग डिपार्टमेंट हो गया ये लो। इसी के बैक साइड में दूसरा है। क्या बात है। अच्छा, तो आशीष जी, 1 मिनट आपसे तो शब्द, तो आप ये किस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है और कौन सा आप काम कर रहे हैं? ये लॉजिस्टिक कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन काम करती है। जैसे कि आपको 19 फुट्टी 20 फुट्टी की गाड़ी चाहिए, हाँ, वो हम प्रोवाइड आपको कराते हैं जी। ये हमारे, ये जो आप माल देख रहे हैं गोडाउन में पड़ा हुआ, ये हमारे कुछ कोलोराइव कंपनियां जो शुरू से अब तक काम कर रही हैं, जिनका पूरा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हमारा है।
जी। तो उनके ये माल यहीं पे पैकिंग होता है, यहीं डिस्पैच होता है, यहीं से डिस्पैच होता है अगले क्लाइंट के लिए। ओके, और ये क्या क्या सामान हो सकता है इसमें? ये दारू का आइटम होता है, डिस्लरी का होता है, डिस्टिलरी का? डिस्लरी आइटम्स है। अच्छा। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका वो यहाँ से सप्लाई हो जाता ऑल है? इंडिया चल जाता है, और प्लस आउट ऑफ इंडिया लेना चाहेंगे तो वो भी सर्विस हम करवाते अच्छा, और जो आपने अभी नया ऑफिस आपने खोला है उसका आज विधिवत रूप से आप शुरुआत कर रहे हैं आज से, तो उसमें क्या काम होगा हैं। ये आपका? दिल्ली और एनसीआर में ये सर्विस लॉन्च हुई है। जैसे कि आपको लोगों को पता होगा कि काफ़ी फीस लगता है जब हमें अर्जेंट पार्सल डिलीवर करना होता है। जी हाईली फीस वाली कंपनियां हैं जो हाई फीस चार्ज करती है देने का। जी जी। हम है कि 50 रुपीज़ में 0 से 1 kg तक का कोई भी पैकेट दिल्ली जी। एनसीआर में सेम डे पिकअप, सेम डे डिलीवरी, और हमारी कंपनी आपको पिकअप फ्री देगी। पिकअप फ्री देगी? चलिए, ये यहाँ पे अभी कुछ और बातें भी करनी है, वो चलते हैं ऊपर ऑफिस में, चलते हैं वहाँ बात। क्योंकि हमने एक नया स्टार्टअप आइडिया खोला है जिसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा। छुट्टियों में डिलीवर, ये हमारी थोड़ी एग्जीक्यूटिव होती है कि हमारी कंपनी किस लिए काम कर रही है। हम चाहते हैं हम उन लोगों को टारगेट करें जो अपने घरों में रहते हैं और दूध डिलीवरी के लिए नहीं जा सकते, मतलब जिन्हें कोई पार्सल डिलीवर करना है और वो चाहते हैं कि वो पार्सल सेम डे डिलीवर हो जाए। स्विच ऑफ कर दो सारे वो पार्सल सेम डे डिलीवर हो जाए, लेकिन उनके सामने जो समस्या आती है वो ये आती है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका पैकेट सेम डे डिलीवर हो तो उसके लिए उन्हें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उसे हमने टैकल किया है उस प्रॉब्लम को, जिसके बेस पे पूरा स्टार्टअप आइडिया है, क्योंकि कंपनियां तो और भी हैं। तो हम आगे देखते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा वो मोबाइल ऐप और वेबसाइट के थ्रू एक्सेसिबल होगा, और उसके अलावा हम आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर टारगेट करेंगे एजेंट्स को, जिनके थ्रू हम अपना पोर्टल देंगे ताकि उन तक भी हमारी सर्विस पहुँच सके। ये मार्केट एनालिसिस है कि जो पार्सल डिलीवरी की मार्केट है वो कितनी बड़ी है। अभी करंट टाइम पे इंडिया में जो पार्सल डिलीवरी की मार्केट है कुरियर सर्विसेज की, वो है अराउंड $78 बिलियन की, और मॉडर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2028 तक ये मार्केट $200 बिलियन पहुंच जाएगी, जो होता है 1600 करोड़ रुपए। ये हमारी मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटेजी है कि हम लोग मार्केटिंग कैसे करेंगे। हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए जो स्टार्टिंग करेंगे उसमें हम सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे। हम लोकल कुरियर बिजनेसेस के साथ कोलैब करेंगे ताकि हम रेफरल्स के थ्रू भी डिलीवरी दे सकें। ये हमारा रेवेन्यू मॉडल है। हमारी पहली टारगेट सिटी है दिल्ली, जिसमें 90 से ज़्यादा पिन कोड्स हैं जो हमारी सर्विस में सर्विसेबल होंगे, और इसको हमने डिवाइड किया है 9 डिफरेंट जोन्स में, 90 पिन कोड्स को। हमारे जो डिलीवरी पर्सन होंगे या जो हमारे एम्प्लॉय होंगे, हम उन्हें डिफरेंट रोल्स देंगे इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को रीच कर सकें। और जो हमारी मिनिमम फीस होगी पर ऑर्डर वो 50 रुपीज़ होगी। ये एक जोन मैप है जो इसकी प्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेंगे एक जोन से दूसरे जोन में विद इन दिल्ली। अभी एनसीआर नहीं है, एनसीआर हम लॉन्च करेंगे 2 से 3 महीने बाद। अब जो अदर ऐप्स हैं जो सेम डे डिलीवरी देती हैं, उनका सिस्टम ये होता है कि जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ कंपटीशन एनालिसिस में, ये कुछ नाम है जिनके बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पोर्टर हो गई, बोर्जो हो गई, ऊबर हो गई, स्विगी हो गई, ये सेम डे डिलीवरी देती हैं।
अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है, हमने 10 किलोमीटर का एक रूट लिया जो कि था भजनपुरा से मॉडल टाउन का। सबसे कम जो चार्ज हमें मिला वो था 97 रुपीज़ और सबसे ज़्यादा जो चार्ज मिला वो था 185 रुपीज़। ठीक है, तो इसी काम को हमारी कंपनी करेगी सिर्फ 50 रुपीज़ में, क्योंकि हमने जो 2 जोन बनाए हैं ये उस जोन के बाउंड्री से लगता है। तो हमारा सिस्टम ये है कि अगर एक जोन से दूसरे जोन में जा रहा है और उसकी बाउंड्री पहले जोन से लगती है तो हम मिनिमम फीस चार्ज करेंगे जो है 50 रुपीज़ ऑनली, और वेट के हिसाब से वो बढ़ती रहेगी। हम 20 kg तक का पार्सल देंगे और हर 5 kg के बाद उसमें 20% का हाइक आ जाएगा। 50 रुपीज़ मिनिमम चार्ज है 500 तक के पैकेज के लिए। ये हमारी कुछ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है। हमारा टारगेट है कि हम पहले रेट में 30,000 पैकेजेस की डिलीवरी करें और एवरेज रेट जो हमने रखा वो 70 रुपीज़ रखा है पर पैकेट। हम प्लान कर रहे हैं कि 3 महीने बाद हम 9,000 परमानेंट ऑर्डर पे पहुंच जाएं। अगर हम अपनी प्रोजेक्शन के हिसाब से चलते हैं तो इस साल में मतलब हमारे फर्स्ट ईयर में जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा 1.2 करोड़, जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट अगर हम 20% का लेके चलते हैं तो 24 लाख होगा। ये कुछ हमारी कॉस्टिंग है कि हमारे स्टार्टअप में कॉस्टिंग क्या आने वाली है और किस जगह पे आने वाली है। हमारी स्टार्टअप में जो मेन कॉस्टिंग आएगी वो वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मार्केटिंग मटेरियल एंड स्टाफिंग में आएगी। हमने एंटिसिपेट किया है कि जो हमारे कॉस्ट होगी स्टार्टअप की बजट वो अराउंड 15 लाख होगा। और हम एक ग्रीन इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, इस वजह से हम अपने जो डिलीवरी पर्सन होंगे उनको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स प्रोवाइड कराएंगे। और ये हमारा कंक्लूजन है कि हम अफोर्डेबल और हैसल-फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कम टाइम में डिलीवर देंगे, चार्जेस कम होंगे, जिस वजह से हमें लगता है कि हम और कंपनीज के जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको उनसे ले सकते हैं। ये हमारे नाम थैंक यू। इसका जो मेट्रो खर्चा है 40 रुपये जाना, रिक्शा खर्चा है 20 रुपये, 60 रुपये, अप डाउन किराया हो गया 120 रुपये। ठीक है, फिर उसका बाद टाइमिंग 2 से 2.5-3 घंटे टाइमिंग का खराब हुआ। वो टाइमिंग जब फेस किए ना, आज के डेट में सबसे पहले टाइमिंग है हर किसी के लिए 8 घंटा 12 घंटे टाइम मिलते हैं दिन में काम करने के लिए, और उसमें आज 2-3 घंटा उधर वेस्ट कर चुका होता है। तो ये टाइमिंग हमें कुछ जो हमें देखा लड़के के साथ कि ये चीज़ फेस हो रहा है। उसी टाइम मेरे माइंड में ये आइडिया आया था। फिर हम अपने पार्टनर चुने हमारे साथ, हमारे माइंड में जो मिल के काम करने के लायक हैं, हमारे साथ जो जुड़े। हमारे CEO है हमारे विवेक भाई, एक हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पवन कुमार, और मैं फाउंडर हूँ। बस आप लोग जो आए इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ऐसा नहीं है, हम लोग इतना चाहे नहीं थे कि इतने लोग आएंगे, चाहने वाले इतने लोग थे कि आपके यहाँ पे 2 हफ्ते से एक दिन ऐसा नहीं हो कि हमने पूरे 2 घंटे 3 घंटे सोए। जो भी हमारे फाउंडर है सबने बहुत अच्छा मेहनत किया, मैं उनको शुक्रिया करता हूँ और हमारे साथ जुड़े रहें मेरे पास टाइम। और आकाश जी को, शर्मा जी को, CEO जी को बहुत बहुत बधाई, अनेकों शुभकामनाएं। तो मैं एक छोटी सी कहानी बोलना चाहूँगा। तो वास्तव में आज का जो युवा है स्टार्टअप के कल्चर को अपनाते हुए मतलब उद्योगिता की ओर जा रहा है, तो हमें उनके मन को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि अगर देश में देखें तो गवर्नमेंट रोजगार की तरफ करीब 7% गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब बची है, और वो जॉब हर किसी का 100 लोग बैठे हैं इस पर, बाकी लोग लड़ेंगे उस पर बैठने के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना समय कार्यबद्ध करना, हमें नौकरी देने वाले बनना है, करने वाले नहीं। तो एक छोटी सी कहानी बताऊँगा, छोटी सी कहानी बताऊँगा। अयोध्या से सतीराम यादव आते हैं, ये स्टार्टअप सुना हुआ आपने, बिट्टू वाला दिल्ली में। तो वो बहुत पढ़ी लिखी है, हालांकि एस्टिमेट बहुत अच्छी है। सोचा क्या काम करें,
उन्होंने अपने गाँव से घर काटा, दिल्ली की तरफ निकल आए। तो दिल्ली की तरफ निकल आए तो एक रास्ते में कहीं इंडिया गेट के आसपास कोई टिक्की का ठेला मिला हुआ। तो हमने बात की कि साहब काम मिल जाएगा, मैं क्या डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो मेरे वाले का मिल जाएगा, आप तो हमारे पास आइए। तो उनका स्वभाव बिल्कुल आकाशी जैसा और आशीषी जैसा और शर्मा जैसा उनका स्वभाव था। जो जिनका नाम मिट्टू टिक्की वाला है, जो सतीराम यादव, तो वो ठेले में काम करने लगे। काम के बाद उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि लोग वहाँ पर उनके स्वभाव देख के लोग आने लगे वहाँ पर। एक दिन 100 आए, 200 आए, 300 आए, 400, ऐसे करके बड़ी तार लोग आने लगे। उनका काम बहुत बड़ा काम हो गया। हाँ, तो वहाँ से एक IAS महोदय निकले वहाँ से, उन्होंने टिक्की दी, उन्होंने पूछा कि आपका ठेला है क्या? किसका है? तो मैं कैसे वहाँ पे रेगुलर काम करता हूँ, तो मैं आपको खुद सलाह दूँगा कि आप अपना अलग काम करो जाके। आपने अपना करना था कर दिया, आप अलग काम करो। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने अपने मालिक से बात करके कि साहब मैं अपना ठेला लगा लूँ क्या? लगा लो, तो अच्छी बात है, लेकिन उनसे दूर लगाना, मेरे काम को नुकसान नहीं हो, ऐसा मालिक कह रहा है। तो उन्होंने अपने मालिक के ठेले से 2 किलोमीटर दूर जाके ठेला लगाया। उन्होंने ठेले से दुकान, दुकान से ऐसे उनकी शुरुआत हुई। आज 20 साल के सफर के अंदर उनके पास करीब 300 फ्रेंचाइजी है, और आज वो करीब VIP और VVIP के अंदर बुकिंग होती है। जो IAS महोदय उनको सलाह दे के गए थे कि आप काम कर लो, आज उनके यहाँ वो मैनेजर में काम कर रही है रिटायर होने के बाद, कलेक्टर महोदय। तो वास्तव में युवा जो है स्टार्टअप की ओर बढ़ चुका है। भारत में प्रतिदिन 680 कंपनी रजिस्टर्ड हो रही हैं स्टार्टअप के नाम पर। तो हमें आपने बहुत अच्छा ही उदाहरण दिया है अपने आप को खड़े कर के। ये सब युवा भाई यहाँ सब बैठे हैं, तो ये भी कुछ आपसे प्रेरणा लेंगे। तो मैं इसी काम के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देने को शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। जय स्वदेशी, जय भारत। सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक भाई को, आकाश भाई को, और हमारे आशीष जी, आकाश है और पवन जी। हेलो। देखिए, आप सभी ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया है, बहुत अच्छा काम है। और देखिए, माँ बाप को तो खुशी होती है और शिक्षक को कितनी खुशी होगी। और इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया कि सर आप आइएगा, जरूर आइएगा। मैंने भी भाई उसको सोचा कि यार जब एक स्टूडेंट हमारा इस ऊंचाइयों में पहुँच रहा है, इस तरह का काम कर रहा है, खुद अपना मतलब एक अपना तो काम कर रहा है, लेकिन कितनी बड़ी प्रेरणा है हमारे विद्यालयों के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया और मैं इसको मोटिवेट करता रहता था। शायद यही कारण था कि पूरे स्कूल में से मुझे इसने चुना कि सर को ही बुलाना है। बाकी हमारे यहाँ कई और भी टीचर थे, शायद इसीलिए आकाश है, यूथ भी अदर, तो इसलिए मैं यहाँ आया। साथ में कुछ चीज़ें थी, जैसे मैं बताना चाह रहा था इन्हीं को, क्योंकि अभी छोटी उम्र है और छोटी उम्र में बहुत बड़ा काम इन्होंने अपने हाथों में लिया है सभी ने मिलके। और वैसे बड़े भाइयों का भी साथ है इनके सिर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे माननीय सतीश जी हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश अभी कुछ ही दिनों में आया था कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है ना। चाइना हमसे पीछे छूट चुका है। तो स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है हमारे देश में। अभी हमारा गाना भी चला था माननीय आकाश जी के कहने पर, तो उसके जो प्रेरणा स्रोत है माननीय सतीश जी, उन्होंने उसी पे वीडियो क्लिप बनाई थी, हमारे विजित जी बनाए थे उसे। उन्होंने कहा था कि जो ये जनसंख्या है, देश की जनसंख्या इतनी बड़ी संख्या, बिना इसको अपॉर्चुनिटी समझे, जैसे भी आकाश भाई कहे कि हमारे को ना हर व्यक्ति तक पहुंचना है, हर आदमी की जुबान पर ये नाम होना चाहिए कि हाँ भैया कहाँ से करना है इसको, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में ये अपॉर्चुनिटी की तरह आपको लेना चाहिए। और इसको दिल्ली ही नहीं पूरे देश में, जैसे हमारे शर्मा जी कह रहे थे सर कि इसे NCR में लीजिए, NCR के बाद जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा अपने पूरे देश में, स्टेट वाइज स्टेज इसको बढ़ाते जाइए। पहले अपने दिल्ली के पूर्वोत्तर में, इसके बाद है ना, सब जगह चलेगा, तो एक अच्छी दिशा आपको मिलेगी। ऐसी विकास दिव्यकीर्ति
IAS है ना, वो भी उनका भी मैं उनकी भी स्पीच सुन रहा था। हाँ सबके फेवरेट है। मैंने उनको सुना तो मेरे को ना 2-3 चीजें वो उन्होंने वो कहा कि जैसे हमारे यहाँ इंटरप्रेन्योर हो रहे हैं, जैसे आप लोग इंटरप्रेन्योर हैं, है ना। इस समय पे हमारे देश में ऐसी सरकार है कि जो इंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा कि कई तरह तरह की यहाँ पे योजनाएं चल रही है सरकार के माध्यम से कि ताकि लोग ना अपना काम करें, नौकरी देने वाले बने, नौकरी करने वाले नहीं। नौकरी करने वाले तो बाकियों को रोजगार देंगे ना, रोजगार देने वाला बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जनसंख्या में पूरे भारत में भाई सरकारी नौकरी, जैसे आकाश जी कह रहे थे कि सरकारी नौकरी ना करें, भाई सरकारी नौकरी वाले चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, सरकारी नौकरी करेगा कौन। लेकिन वो केवल मुट्ठी भर है। हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें करोड़ों में है, हम 182 कितने करोड़ हैं, और सरकारी नौकरियां केवल लाख में, लाखों में, कुछ लाख में, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बस। लेकिन उसमें रोजगार देने वाला आपको बनना पड़ेगा, और बाकी हमारे सभी भाई बंधु है, सभी सपोर्ट करें और इनका मोटिवेशन बढ़ाए, मोटिवेट करते रहे इन्हें, इनका आत्मविश्वास ताकि बढ़ता रहे और बहुत अच्छे से काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।